बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एंट्री तो सुना होगा आपने। डेटा की एंट्री को कहते हैं और एक्सेल में भी की जाती है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन यूज़र फॉर्म को यूज़ करते हुए डेटा एंट्री माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किन एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं और फास्ट डेटा टाइपिंग हमारी हो सकती है डेटा एंट्री की। तो ये सब किस तरह से हो सकता है, यूज़र फॉर्म को किस तरह से हम यूज़ में लेते हुए डेटा एंट्री के काम को हम अपना आसान कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो डेटा एंट्री के लिए कि ये क्लियर कर लें कि होता क्या है। पास जो नए न्यूज़ सुनते हैं डेटा एंट्री क्या है, तो वो सिंपल डेटा टाइपिंग होती है। कोई भी आपके पास हैंड आउट में डेटा मिल जाता है, आपको पेपर्स दिए जाते हैं कि रिकॉर्ड दिया जाता है, आपको ये फिट करना है। तो पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें एंट्री होती है। पास एक्सेल ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं। तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो आसान करने के लिए यूज़र फॉर्म को यूज़ करते हुए एंट्री को ऐड कर रहे होते हैं। अब किसी भी किस्म का डेटा स्कूल का है तो ज़ाहिर स्टूडेंट्स के हवाले से उनका रिकॉर्ड हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है एचआर वगैरह में, एडमिन के अंदर। तो अब किसी, जैसे मिसाल के तौर पे हम मंथली इंस्टॉलमेंट जो है फीस बच्चों की वो रिसीव कर रहे हैं। तो अब हम एक बच्चा तो नहीं है, दायरे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके कोई एक आइडेंटिफिकेशन है, जीआर है या कुछ भी नंबर है, उस रिकॉर्ड को देखते हुए हम इंटर कर रहे हैं और जो भी हमारे पास उनकी डिटेल एंट्री हुई हुई है रिकॉर्ड में वो आ गई। हमने जो भी अपडेट करना है अपडेट किया और यूज़र फॉर्म से डेटा ऐड करा दिया, सेव हो गया। तो किसी भी मेथड के लिए स्कूल के अलावा अगर हम बात करें कोई इन्वाइसिस वगैरह का, अगर कोई सेल्स का रिकॉर्ड है, परचेज वगैरह कर रहे हैं, तो इन्वाइसिस पार्टी के हिसाब से हमने बनाई हुई है। तो हम उन पार्टी के जो कोई एक आइडेंटिफिकेशन होगी, नाम होगा या कोड रखा हुआ होगा हमने, या इनवाइस नंबर रखा हुआ होगा जो परचेज या सेल के लिए होगा, उससे टारगेट करते हुए हम डाटा निकाल लेंगे और फिर बाकी जो एंट्री पेमेंट रिसीव हो रही है या जो भी हमारे पास से जा रही है वो हम एंट्री कर सकते हैं। तो इन सबको मैं ज़ीरो से बिल्कुल बताऊंगा किस तरह से काम कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, कंट्रोल एन, एक न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और एक रिकॉर्ड ऐसी बना लेते हैं। जीआर नंबर स्टूडेंट के हवाले से मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ मैं स्टूडेंट नेम कर लेता हूँ और बाकी जो मेन चीज़ें कॉलम वो मैं बनाऊँगा। इसमें फादर नेम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल, सारी चीज़ें XYZ आप रख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ मुझे नीड नहीं है तो मैं नहीं रख रहा, बस मुझे उनकी क्लास का सेक्शन देखना है और उनकी मंथली फ़ीस क्या है। और मंथली फ़ीस के बाद ये ईयर, अगर जैसे हम 2022 का रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से जैन से लिखकर आप दिसंबर तक फिल कर लें इसको। सेल के एंड पे कर्सर को लिया है, ड्रैग कर्सर और राइट, दिसंबर तक इसको फिल करें। अब स्पेस काफ़ी आ रही है यहाँ पे, तो इसको आप सिलेक्ट करें हेडिंग के पास से कॉलम्स को और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, ऑटो फिट। या थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी है तो आप थोड़ा सा स्पेस दे के बढ़ा सकते हैं, इस तरह से जितनी आपको रखनी है। नेक्स्ट, उसके बाद टोटल की एक हेडिंग दे देंगे यहाँ पे, जो मंथ के एंड में हमें पता चल जाए कितनी रिसीव हुई। डबल क्लिक, ऑटो फिट। और यहाँ पे फॉर्मेट के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। होम मेन्यू में फॉर्मेट इस टेबल में डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई भी टेबल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब ये हेडिंग्स को एज अ हेडर बनाना है तो इधर चेक लगा दें, ओके। और यहाँ से मज़ीद आप कोई कस्टम स्टाइल अपना सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, ये वाला ले लेते हैं स्टाइल और हेडिंग्स को कलर कर लेंगे। होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से मैं कलर दे रहा हूँ, रो हाइट बढ़ा ली है। फॉर्मेट आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे रो हाइट बढ़ा के सिलेक्ट करें, लाइन सेंटर। ठीक है, ये तो हमारी होगी शीट तैयार जिसमें हमें डेटा एंट्री करनी है। तो ये कंप्लीट मैंने तरीका बता दिया किस तरह से आप करेंगे हेडिंग्स को, कॉलम्स को एडजस्ट करने का, डेज ड्रैग करने का और टेबल में कन्वर्ट करने का।
अब बात आ जाती है यूज़र फॉर्म की। ठीक है, जो भी आपने डाटा बनाया हुआ है, जो भी आपका काम है जिसके अंदर आपको डेटा एंट्री करनी है, किसी भी हवाले से, मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया था, काम हो सकता है वो इन्वाइसिस रिकॉर्ड हो गया, डॉक्टर वगैरह की विजिट, पेशेंट्स वगैरह के रिकॉर्ड्स हो गए, ढेर सारे काम इन्वाइसिस के ज़रिए हो सकते हैं, सेल परचेज के रिकॉर्ड। तो मैं जो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ फीस के हवाले से समझा रहा हूँ। जो आपने हेडिंग्स रखी होंगी अपनी शीट्स की, वही हेडिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म हम ऑन करेंगे उसमें ऐड हुई भी मिलेंगी आपको। सिर्फ हमें यहाँ पर हेडिंग्स बनानी है अपनी, और यूज़र फॉर्म के ऑप्शन को ऑन करना है। जो जो आपने अपने काम के हिसाब से प्रोडक्ट्स की या एंट्रीज की जो भी हेडिंग्स रखी होंगी, अदर हेडर्स जो होंगी, वो आपकी यूज़र फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है। यूज़र फॉर्म ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, ये क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रही है, इसका ऑप्शन में आप आ जाएंगे मोर कमांड्स। मोर कमांड्स में आप आ जाएंगे ऑल कमांड्स क्लिक, और कमांड ऑल कमांड्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्रॉल बना हुआ है, इसको आप नीचे ले आए। एफ की जब सीरीज आ जाएगी, फर्स्ट पहला ही ऑप्शन आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ से इसको नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल को थोड़ा। ये आ गया हमारा फॉर्म। ठीक है जी, फॉर्म ऑप्शन आ जाएगा, फोरकास्ट शीट के बाद फॉर्म का ऑप्शन नज़र आ रहा है। फॉर्म क्लिक करेंगे आप, इसको ऑन करेंगे क्विक एक्सेस में ऐड करने के लिए, इस पर क्लिक करके आप ऐड पे क्लिक करें तो ये इधर ऐड हुआ वो नज़र आएगा आपको। इधर ऐड हो गया, अब यानी ओके करेंगे तो हमारे पास ये क्विक एक्सेस बार में ऐड हो जाएगा। ओके कर दें। ठीक है जी, जैसे आपने ओके किया, देखिए यहाँ एक ऑप्शन शो हो गया क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर फॉर्म के नाम से। और मैंने क्या बताया था, जो हेडिंग्स आपने अपनी बनाई हुई होंगी शीट्स की, ये फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं हेडिंग्स को उठाता है। इसके अंदर जो कैटेगरीज मिलेंगी डिज़ाइनिंग हुई हुई, वो हमें इस फॉर्म में वही हेडिंग्स मिलेंगी जो हमने शीट में अपनी डिज़ाइन की हुई होंगी। कुछ इसमें हमें कुछ नहीं इतनी बड़ा काम करना है या मेहनत करनी है, बस ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसीलिए दिया हुआ होता है डेटा एंट्री को यूज़ करने के लिए। जिनको आता है, जो जानते हैं, तो वो यकीनन आसान करने के लिए डेटा एंट्री के काम को इसका लाजमी यूज़ करते हैं। और वो मैंने समझा दिया वजह कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बार बार आप कौन सी रॉ में जाके एक रिकॉर्ड को चेक करेंगे, डेटा एंट्री अपडेट करेंगे, तो वो काम फॉर्म से आसान होता है। पहले डेटा एंट्री करेंगे किस तरह ये, और फिर उसको अपडेट करके चेंज किस तरह से करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे देखें अब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्म को ऑन किया है। बाय डिफ़ॉल्ट वही हेडिंग हमारी इसमें ऐड हुई हुई नज़र आ रही है, GR, स्टूडेंट, क्लास, मंथ। और इसके अंदर से कोई अगर आपको बाद में डिलीट भी करना है तो ये फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट हो रहा होता है, यानी कोई हेडिंग ऐड हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, तो इसमें भी आपको ऐड हुई मिलती है। जैसे मैं यहाँ से क्लास सेक्शन हटाता हूँ, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो क्लास इसमें भी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, मैंने सेलेक्ट किया हुआ इस वजह से, कर्सर यहाँ रखेंगे और इस ऑप्शन में देखिए क्लास का सेक्शन हट गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह का ज़बरदस्त एक यूज़र फॉर्म होता है जिसको हम ऑन करके डेटा एंट्री से अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको फ़िलहाल मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, Ctrl+Z कर रहा हूँ, बैक। क्लास हमें रखनी है ताकि जो भी स्टूडेंट्स की हम एंट्री कर रहे हैं, कौन सी क्लास में एडमिशन हो रहा है, उसके हिसाब से हम एंट्री कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह से अपडेट होगा। अब GR नंबर जैसे मैंने रख दिया भाई F1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 ताकि सीक्वेंस रहे। F1 के बच्चे का नाम है हमारे पास शाजिल, एडमिशन हुआ। क्लास मैंने फिर बता दिया था आपको, और कॉलम बना सकते हैं, मोबाइल एड्रेस, फादर नेम, क्योंकि रिक्वायर्ड होती है एक स्कूल में। तो मुझे असल जो ऑप्शन समझाना है मैं सिर्फ उस सवाल से गाइड कर रहा हूँ, आप जो जो कैटेगरीज बनानी है बना सकते हैं। क्लास इनकी M1 है, मंथली फ़ीस इनकी हमने रखी 2200। अब एक महीने की इनकी जनवरी में एडमिशन हुआ है, जो भी स्कूल के एडमिशन होते हैं मंथ में वो आप लिख लें। अब इन्होंने फर्स्ट हमें दे दी जैन की 2200 रुपये फ़ीस पे कर दी। अब ज़्यादा अगले महीने फिर इनकी फरवरी की आएगी, तो अब हमें क्या करना है, अब एक बच्चे का तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ज़ाहिर F1 है, जब हमारे पास जब तक इनके सेकंड मंथ आएगा हो सकता है इसमें F100 तक रिकॉर्ड आ जाए स्टूडेंट्स के। तो अब इस F1 से डेटा एंट्री कैसे हो गया, अभी देखिए 1 हमने न्यू करा, ऐड हो गया, इनकी फ़ीस रिकॉर्ड इनके वहाँ पे चली गई मंथ के अंदर। बस अब ये सेकंड ज़ाहिर है F1 था तो अब F2 हो गया। फिर स्टूडेंट नाम इनका आ गया रिहान, फिर क्लास क्या है इनकी M1,
फिर इनकी फ़ीस का ऑप्शन क्या है, अच्छा टैब यूज़ करेंगे, ठीक है जी। एक सेल से दूसरे सेल में आने के लिए कीबोर्ड से आप टैब को यूज़ करते हैं। इनकी फ़ीस भी 2200 है। जनवरी की फ़ीस इन्होंने पे कर दी 2200। बस आप इंटर भी कर सकते हैं और न्यू भी क्लिक कर सकते हैं। इंटर करेंगे तब भी आपको देखें डेटा फीड होता हुआ नज़र आ रहा होगा शीट पे जाके। तो ये तरीका होता है आसान। जल्दी जल्दी आपको कोई भी ऐसा डेटा मिल गया, आपने यूज़र फॉर्म बनाया हुआ है, हेडिंग के हिसाब से आपकी डेटा खुद ही उठा लेगा यूज़र फॉर्म। बस आपको एंट्री करनी है जल्दी जल्दी, जैसा आप कर सकते हैं टाइपिंग से बेहतर करके अपने हिसाब से आप एंट्री करें। इनकी क्या फ़ीस, इनकी 2200 फ़ीस है जनवरी। फिर हमने एंट्री करी और इंटर, ठीक है। जैसे इंटर होगा बस खुद ही डेटा लेके फिट हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। रॉ के बाद से एंट्री हो रही है। फिर आ गया, फिर 4 का रिकॉर्ड आ गया। फिर एडमिशन हो गया हमारे पास सज्जाद, क्लास M1 है, इनकी भी फ़ीस 2200 और जनवरी की फ़ीस आ गई। टैब इंटर, ठीक है जी। जहाँ आपको एंट्री फिट करनी है तो इंटर, और जहाँ नेक्स्ट सेक्शन में जाना है तो टैब। अब F5 इसी तरह हम एंट्री करते रहे। जितने स्टूडेंट्स के पास हमारे रिकॉर्ड आ रहे थे हमने यहाँ पर एंट्री करी। फीस वही होगी सेम, किसी की ज़्यादा है कम है वो आप कर सकते हैं चेंज। तो यहाँ कुछ फटाफट से मैंने एंट्री कर ली है, तकरीबन 10 मैंने एंट्री तक ऐड कर लिया डेटा और M1 नाम उनका ये सब, और अब मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये 10 एंट्री के रिकॉर्ड हमारे पास हो गया। अब मान लीजिए यही हमारे 100 तक हो गए मिसाल के तौर पे। नेक्स्ट मंथ जनवरी की हमारी फ़ीस आई हुई है। अब जब एडमिशन होता है तो ज़ाहिर उनको कार्ड बना कर दिए जाते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि भाई इस मंथ की फ़ीस है, ये इनका रिकॉर्ड कार्ड है। अब जब अगली दफ़ा वो फ़ीस के लिए लेकर आएंगे तो उस कार्ड में हम एंट्री करके देंगे। अब उस कार्ड के ऊपर ही उनका एडमिशन नंबर या GR नंबर या जो भी होगा उनका ID वगैरह बच्चे की, वो आपके पास रिकॉर्ड में होती है। वो कार्ड लेकर आए फ़ीस पे करने के लिए, आपने ये डेटा एंट्री का अपना बनाया हुआ है, सही है। सेव एस करना है इसको आपको रिकॉर्ड को। अब जब भी आपके पास कोई बच्चा फ़ीस पे करना है, पेरेंट्स उनके बच्चे के कार्ड लेंगे तो आपने क्या किया, यूज़र फॉर्म यहाँ से जैसा आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ अपना सेव हुआ हुआ आपके पास, सही है जी। नेक्स्ट टाइम वो फीस पे करना है, आपने शीट ओपन करी, शीट ओपन करने के बाद आपने यहाँ से अपना फ़ोन ओपन करा। अब जा रही है तो अभी 10 रिकॉर्ड है तो सामने आ रहा है आपके, लेकिन जब 100 रिकॉर्ड होंगे तो आपको इस तरह स्क्रॉल करके ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, सिंपल, आपके पास कोई भी फ़ीस कार्ड लेकर आया फ़ीस पे करने के लिए, आपने इसमें गए फॉर्म में जाके आपने अगर कोई रिकॉर्ड पहले से उसमें शो हो रहा हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं न्यू रिकॉर्ड के लिए। और जो भी आपके पास कार्ड आया उसका आपने एडमिशन नंबर या GR नंबर देखा, भाई इस बच्चे के पेरेंट्स की फ़ीस के लिए आए, तो आपने उसका क्या रखा, GR नंबर टाइप कर लिया यहाँ पे। पहले आपको क्या करना है, क्राइटेरिया क्लिक, और फिर क्राइटेरिया क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी इनवाइस के हवाले से, जो भी आपने डेटा एंट्री के लिए अपना काम किया हुआ, तो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपने अपने क्राइटेरिया क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है और इंटर करना है। अच्छा, इंटर नहीं करेंगे, क्राइटेरिया टाइप करना है यहाँ पर आपको और फाइंड प्रीवियस। देखिए जैसे आपने फाइंड प्रीवियस किया, इंटर करके यहाँ पर M1 उनका रिकॉर्ड, अब उन्होंने फैब्रिक की फ़ीस दी आपको, आपने ये किया और यहाँ पर आपने ऐड करा दिया उसको, ठीक है जी। फिर इसी तरह किसी और बच्चे के पेरेंट्स आ गए, आपने क्या किया, यहाँ पर अब आपने यहाँ पर उनका क्राइटेरिया टाइप करा, GR नंबर, और फिर यहाँ पे आपने कर दिया फाइंड। अब देखिए F5 का इनका रिकॉर्ड है, ये बता रहा है जैन तक की फ़ीस पे। आपने यहाँ पे नेक्स्ट फेब की फ़ीस एंट्री करी और न्यू ऐड हो गया। तो ये है हमारा आसान काम करने का तरीका, ठीक है जी। बस आपको क्राइटेरिया क्लिक करना है, आप फिर F1 के कोई पेरेंट्स के बच्चे के पेरेंट्स आए, आपने यहाँ पर एंट्री ऐड करी, फाइंड। अब ये फर्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा F10 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्राइटेरिया रखना है F1, फाइंड प्रीवियस के लिए F1 की एंट्री आ गई, शादी इनकी फ़ीस आ गई हमारे पास और ऐड कर दिया हमने न्यू। अब इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कोई आ रहा है इस तरह से, आपने क्राइटेरिया क्लिक करना है और यहाँ पे जाके फाइंड क्लिक करना है, क्राइटेरिया क्लिक, और यहाँ पे आपको फाइंड। अगर फेब तक की रिकॉर्ड आ गया, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और न्यू, तो अब मार्च की भी फ़ीस इनकी ऐड हो गई। तो इस तरह से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं यूज़र फॉर्म के ज़रिए, और वो सब टेक्निक्स मैंने बता दी, बस आपको यहाँ पे
GR इंटर करना है, फाइंड प्रीवियस, सारे उनके जिया के रिकॉर्ड आ गए। अब इनकी जो जो फीस है मंथ की, इन्होंने मुझे जन में फ़ीस पे नहीं करी थी, तब मैंने एक साल में 3 महीनों की पे कर दी। मैंने इनके 3 महीनों के रिकॉर्ड इंटर कर दिए। इसी तरह 4 महीने की एडवांस पे दे दी इन्होंने, वो भी कर दिया हमने। ठीक है, नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एंट्री हो गया जिया नहीं है, नाम से गलत हो गया था, ये जैद है। ठीक है जी, ये जैद नाम था, तो हमने क्या किया, ऐड करके अब देखें जिया की जगह जैद ऐड हो जाएगा। तो था ना कितना आसान, कितना बड़ा भी लार्ज डाटा हो, आप यूज़र फॉर्म को यूज़ करते हैं, कितनी आसानी से अपने डेटा को हैंडल कर सकते हैं और डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, डेटा को सेव करा सकते हैं, डेटा एंट्री फॉर्म को किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, एडवांस सारे ऑप्शन मैंने बता दिए। टोटल मैनुअल यहाँ पर आप सम लगा लें, सम से ये होगा जो भी डेटा एंट्री से फॉर्म से आप एंट्री कर रहे हैं ऑल मंथ की, उस हिसाब से टोटल फीस रिसीव हो गई है, अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर अगर आपको टोटल करना है, इसको सिलेक्ट करें, मर्ज, हेडिंग्स आपकी मर्जी है जो भी आपको देनी है उस हिसाब से। टोटल रिसीव की हेडिंग कर लेते हैं, टोटल रिसीव, यहाँ अलाइनमेंट इसकी राइट, बोल्ड, और इधर मैं लगा दूंगा फार्मूला, ताकि इनका जो टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स के पास से हमारे पास रिसीव हो रहा है कितना बन गया है। इसके लिए आप इधर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, इधर क्लिक कर लें, यहाँ पर या तो बाहर इधर कर्सर लिया है और यहाँ पर आप लगा दें सब टोटल, और सब टोटल में यहाँ पे नंबर के हिसाब से फार्मूले लग रहे होते हैं, तो 109 पे सामने 109 कर लें आप, और यहाँ पर रेफरेंस में ऑल डेटा सिलेक्ट। तो ये अब तक की जो टोटल रिसीव है वो फीस आ जाएगी। अब इसी तरह किसी भी स्टूडेंट्स के आपको रिकॉर्ड को देख रहे हैं, टेबल में डेटा कन्वर्ट है, तो आप यहाँ से कोई भी एक खास स्टूडेंट्स के नाम को अनचेक करें, पहले फिर जो जो रिकॉर्ड आपको चाहिए उनकी कितनी फ़ीस आई हुई है हमारे पास, वो आप चेक करा के ओके करें, तो यहाँ पे वही रिकॉर्ड आपके पास स्क्रीन पर आ जाएंगे जब आप फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा जो फ़िल्टर सामने रिकॉर्ड शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे, सब टोटल का फार्मूला हमने इसलिए यूज़ करा है ताकि वही उनका टोटल है जो हमारे सामने अभी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है जी, तो अभी ये फ़ीस आ रही है, तो उनके हिसाब से सब टोटल हमें डेटा उन्हीं के हिसाब से टोटल फीस दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ से अगर फ़िल्टर क्लियर करता हूँ तो ऑल में हमारे पास, फिर जब ऑल डेटा शो होगा तो फिर ये फार्मूला डायनेमिक खुद ब खुद ही वही रिज़ल्ट शो करते हैं जो सामने डेटा विजिबल नज़र आ रहा है। अगर डायरेक्ट सब लगाएंगे तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन सब टोटल का फंक्शन इसीलिए होता है जितना डेटा आपको सामने नज़र आ रहा है उसी के हिसाब से आपको फार्मूला कैलकुलेशन शो कर रहा होता है। ठीक है जी, ना पसंद आने की कोई वजह बनती नहीं है, इतनी हेल्पफुल क्लास रही है ये हर हवाले से, हर काम का, जो भी किसी का बैंक का, कंपनी का, फैक्ट्री का, स्कूल का, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हर जगह, हॉस्पिटल्स वगैरह के हवाले से हर जगह के हिसाब से ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो समझते हैं उनकी हेल्प होगी वहाँ भी उनके साथ भी शेयर करें, और आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है उस हिसाब से आपके लाइक्स भी आने चाहिए भरपूर, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे, सीखने को मिलती रहे। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शायद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वीडियो को लाइक भी करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाम इस्लाम को इजाज़त दीजिए। कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो इसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और कुछ सीखना चाहते, देखना चाहते तो आने वाली वीडियोस टॉपिक के हवाले से तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी बताएं। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करें, आने वाले टॉपिक में इंशाल्लाह वो आपका कवर करेंगे। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट में, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।